बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, खबरें एक बार फिर, जाहिर बात है, खबरों का मरकज वजीर आजम हाउस है, वजीर आजम ऑफिस है, वहां पे हलचल है। सारी अपडेट्स मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जहां पे जो जो मालूमात इस्लामाबाद से हम तक पहुंच रही हैं। और आर्मी चीफ की तैनाती का मामला अब तक आपको ये क्लियर हो चुका है कि दोनों अतराफ यूं एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों का वर्जन अलग अलग है, दोनों के कैंडिडेट्स अलग अलग हैं, दोनों अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। अब जाहिरन इस कोलेटरल डैमेज को गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करे, जो कि गवर्नमेंट सबको नजर आ रहा है कि अगर आप आमतौर पर सिर्फ डेवलपमेंट्स के ऊपर नजर रखते हो तो भी क्लियर हो रहा है कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और इस्लामाबाद में सब कुछ नून लीग के लिए अच्छा नहीं है। मैंने अगर इतना ही अच्छा होता तो शहबाज शरीफ को क्वारंटीन तोड़ के फजलुर रहमान से मुलाकात न करनी पड़ती। अगर इतना ही अच्छा होता तो सदर आरिफ अलवी से इसहाक डार को मुलाकात न करनी पड़ती, जो ख्वाजा आसिफ रात को टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे इसहाक डार ने सदर को मईशत के मुतालिक ब्रीफ किया और बाकी मामलात के ऊपर उनकी बात नहीं हुई। सवाल यह पैदा होता है कि क्या सदर मुमलिकत ने कोई रिक्वेस्ट भेजी थी कि इसहाक डार साहब आप तशरीफ लाएं और मुझे ब्रीफ करें? ऐसा है नहीं है। ये सारी खबरें अपनी जगह पे। अब हुकूमत ने रात को किया क्या? रात को सबसे पहले राना सनाउल्लाह आए और राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखें, तैनाती के ऊपर उसूलन इत्तेफाक हो चुका है, इत्तेफाक राय है और हमने मिलिट्री को कोई सरप्राइज नहीं देना, तो बस ये ऐलान होना बाकी है। 1 या 2 रोज की बात है, 1-2 रोज के अंदर ये काम जो है हम उसका ऐलान कर देंगे, यानी हमारा फैसला कौम के सामने आ जाएगा। अगर कल जुमा था और जुमे वाले दिन ये बात हो रही है तो टेक्निकली तो 1-2 दिन का मतलब यह है कि हफ्ता या इतवार को ये मालूम हो जाना चाहिए, या मैक्सिमम चले मंडे को मालूम हो जाना चाहिए। ये हुकूमत के एक वजीर का कहना था। दूसरे वजीर 10 बजे आए और उन्होंने फरमाया कि नहीं जी, ये मंडे के रोज प्रोसेस शुरू हो जाएगा और मंडे से ऑनवर्ड जो है हम यानी बुध के रोज तक 1-2 दिन उसके ऊपर हम वर्किंग में लगेंगे और उसके बाद बुध वाले दिन आर्मी चीफ का नाम अनाउंस, मंगल या बुध का नाम अनाउंस हो जाएगा। और उन्होंने भी बिल्कुल वही फरमाया कि देखें, इसके ऊपर इत्तेफाके राय हो चुका है और इत्तेफाके राय के बाद अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अब ये सारी की सारी वो कोशिशें हैं जो इस पूरे अंदर खाते जो चल रहा है उसको छुपाने की, उसको कंट्रोल करने की। उसकी वजह क्या है? ख्वाजा आसिफ ने एक और बात भी रात को की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखें, जो भी GHQ लिस्ट भेजेगा हम उसमें से ही नाम करेंगे। और ये हम आपको बता चुके हैं कि गवर्नमेंट जो चाहती है जिस शख्सियत को इस मनसब के ऊपर फाइज करना, शायद GHQ वो लिस्ट में नाम भी ना भेजे, या गवर्नमेंट जो रात को कम से कम खबरें आई कि वो समरी लेके शख्सियत आई है उसमें वो नाम नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है समरी टेबल के ऊपर उस वक्त ही रखी जाएगी जब ये इत्तेफाक हो जाएगा, क्योंकि जनरल वसीम अशरफ साहब रिटायर हो गए हैं। गवर्नमेंट ये कहती रही है कि 18 को या 19 को समरी मूव हो जाएगी, बस उनकी रिटायरमेंट का हमें कहा गया है। और बहुत सारे लोगों ने उस हवाले से, जैसे हामिद मीर ने कहा जी 20 को तैनाती हो जाएगी। हामिद मीर और अंसार अब्बासी दोनों, कोई 20 की तारीख देता रहा और कोई 22 की तारीख देता रहा। तो इस किस्म के दावे और खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैं आपको एक और डेवलपमेंट देना चाहता हूं वो जरदारी साहब के हवाले से है। वो कैसे? यानी आप अंदाजा इस बात से करें कि इस पूरी गेम के अंदर जरदारी साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जरदारी साहब जो है वो अपने साहबजादे के साथ इस्लामाबाद में से विराजमान है और उन्होंने किया क्या कि पहले ये जो सारी गवर्नमेंट वाला प्रोसेस है इसके अंदर भी उन्होंने नून लीग को फंसाया। और आप नून लीग के किसी वोटर से, उनके रहनुमा से बात कर लें, वो एक ही बात करेंगे, हमें जरदारी ने मरवा दिया। अब हुआ क्या? पहले उन्होंने इसको कायल किया कि आप गवर्नमेंट बनाए और इमरान खान पॉपुलर हो गया, यानी पॉलिटिकली डैमेज तो नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी के पल्ले सिंध के अलावा क्या था। अच्छा, अब जरदारी साहब गवर्नमेंट को कायल करें। जरदारी साहब दोनों तरफ खेलें। कल बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे तैनाती के सवाल हुआ, देखें तैनाती का मुतल्लिका वजारत से सवाल करें, ये एक पार्टी का चेयरमैन कह रहा है, यानी बिलावल एक पार्टी के सरबराह भी तो अपनी तरफ से तो है। जरदारी ने ये नून लीग को कहा है कि बाकी बातें जो आप सारी कर रहे हैं तो जाते जाते जनरल बाजवा जो आपको कह रहे हैं आप वही कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे भी वो नून लीग को फंसाने की भरपूर जो कोशिश है वो कर रहे हैं ताकि कोई इनके चीज पल्ले रह ना जाए और कोई इनके गेम हाथ में रह ना जाए। अब ये सारी सूरत हाल के दौरान एक और जो बात है वो ये है कि आज का दिन इंपॉर्टेंट है इसलिए कि खान साहब ने आज पिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान करना है।
चूंकि उन्होंने वादा किया हुआ है हफ्ते के रोज वो ऐलान करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो जो डेडलाइन देंगे या जो तारीख का ऐलान करेंगे शायद उससे पहले ही अहम फैसले हो चुके होंगे। कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर कोई शख्सियत भी आर्मी चीफ आती है तो जाहिर बात है जो वो क्या करेगी, उसने अगले 3 साल मुल्क के अंदर रहना है और स्टेक होल्डर है। आप इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री लीडरशिप का पॉलिटिक्स के अंदर एक रोल है। वो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं और वो भले ही कहते रहें कि वो एपॉलिटिकल हैं, वो न्यूट्रल हैं, ऐसा कहने को बहुत कुछ है। माजी में भी तो फौज यही कहती थी कि माजी में मानते थे कि हमारा सियासत में कोई रोल है। अब प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जब वो आएंगे तो वो यकीनी तौर पर इस गवर्नमेंट का नया चीफ बोझ क्यों लेगा? वो सिंपल सी बात करेगा कि देखें आप इलेक्शन में जाएं, आप कौम से फैसला करवाएं, और इसीलिए नवाज शरीफ ने वो डॉन न्यूज वाली जो मैंने आपसे स्टोरी शेयर की थी, जो उनका दावा है कि उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की कॉल दे दी है, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, बाकी तो डेट्स के ऊपर आपने फाइनल करना है। अब जाहिर बात है इस सारे मामले में मुकाबला किससे है? मुकाबला इमरान खान से है, और इमरान खान से मुकाबला इस वक्त किसी के बस की बात नहीं है। मैं बाकी सारी खबरें देने से पहले आपको सिर्फ एक खबर देना चाहता हूं इमरान खान के मुतालिक। घड़ी वाला मामला आपको बहुत बताया जाएगा कि घड़ी इतना बड़ा और इतने करोड़ की घड़ी सिर्फ इमरान खान को उसकी डैमेज करने के लिए, उसकी फेम को इतने अरब रुपए की कैंपेन हमने करवा दी। वजह क्या है कि कैंपेन इसलिए कर दी कि जनाब इमरान खान के बारे में ये सारा कुछ करना है। तो अब खबर ये सुन लें कि पहले तोशा खाना के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया। वो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला अपनी जगह पे था और इमरान खान कुरम से इलेक्शन जीत के दोबारा कौमी असेंबली के मेंबर बन गए। तो अब खबर क्या है? अब तोशा खाना वाले मामले के ऊपर नैब ने दोबारा कह रहा हूं इमरान खान वाले मामले का नोटिस ले लिया है और वो फरमा रहे हैं कि उन्होंने इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं। चूंकि जो तोहफे हैं उनकी मालियत कम जाहिर की गई है, तो इसलिए हम सरकारी हुकाम की भी तलबी करेंगे जिन्होंने कीमत का तयन किया। यानी यह भी इमरान खान का कसूर है, जो 75 साल से प्रोसेस चल रहा है, तो वो इमरान खान के मामले में आके जो है। तो अब इसका मतलब क्या है? अब नैब इमरान खान के खिलाफ तोशा खाने के ऊपर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर चुका है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई के लिए आगे सेशन कोर्ट को भेज दिया है कि अब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो करें। इसका मतलब है बहुत सारी चीजों के ऊपर एक ही वक्त में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजह क्या है? वजह यह कि नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी चाहते हैं, गिलानी चाहते हैं जैसे हमारे खिलाफ तोशा खाना के रेफरेंस बने, या हमारा तासुर यह है कि हमने गाड़ियां ली या हमारे ऊपर करप्शन की चीजें हैं, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान के बारे में भी की जाए, ताकि हमें देखें वो चोर करप्ट कहते हैं तो फिर हम भी कह सकें देखें इमरान खान। ऐसे होगा नहीं। कौम ये बयानियां खरीद नहीं रही, कौम इस चीज के साथ नहीं है, और वो इसलिए वो इन चक्रों में परेशान है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 2050 तक, यानी अब 2022 है, तो अगले 28 साल में होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे। अगर आज इंडिया G20 ममालिक का हिस्सा है तो हम भी G20 ममालिक का हिस्सा हूं, हम भी दुनिया की कम से कम पहली 15-20 मईशतों में तो हमारा शुमार होना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड बैंक का डाटा यह बता रहा है, जो उनका दावा है कि 2050 तक पाकिस्तान की GDP 18 से 20% तक जो है वो सुकड़ जाएगी, या उसमें तनज़्ज़ुली का जो खतरा है वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा टारगेट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो इमरान खान है, हम उनको करेंगे। आप जानते हैं कि खान साहब के ऊपर एक हमला वजीराबाद में हुआ और उसके बाद इमरान खान ने खुद भी इजहार किया कि मेरे ऊपर एक और हमला हो सकता है। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने रात को दावा किया JNN के शो के अंदर अकबर बाजवा साहब के साथ कि इमरान खान के ऊपर हमला करने का एक और जो प्लॉट है वो तैयार किया जा रहा है, पिंडी में शूटर्स का इंतजाम किया जा रहा है। और इस किस्म का दावा 1-2 रोज पहले गुलाम हुसैन चौधरी साहब ने किया, और उनका खान साहब ने मुझे खुद बताया कि बहुत बड़ी शख्सियत ने दावा किया है कि अल्लाह ना करे कि भी ऐसा हो, मुझे इमरान खान की डेड बॉडी चाहिए। अब इससे आप अंदाजा कर लें क्या। दूसरी जानिब खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें ये खबर मिली है कि जिस तरह आशीष शरीफ साहब को पहले किया गया, अब जो बोल न्यूज के ओनर हैं, देखिए आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर, लेकिन कहा यह गया कि उन्होंने खुद कल कहा कि मुझे इत्तला मिली है कि शुएब शेख को कहा गया कि अब तुम्हारा नंबर है। और ये इमरान रियाज साहब ने भी अपने ट्वीट के अंदर बताया कि उन्होंने जब बोल ज्वाइन किया तो उनको कहा गया कि ये बंद हो जाएगा मुकदमा, तो मैंने कहा देखी जाएगी। तो इस किस्म के तो स्टेट अफेयर्स हैं पाकिस्तान के। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।